हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। जी हां, आज का वीडियो फिर से होने वाला है बहुत ही खास, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं या फर्स्ट टाइम माँ बन रही हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब अनप्लान कंसीव हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम प्लान नहीं करते हैं, नेचुरली कंसीव हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि हम प्रेग्नेंट हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल पीरियड मिस होने तक भी वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि पेरेंट्स बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उन्हें लगता है कि कितनी जल्दी हमें वो न्यूज़ मिल जाए कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपना प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए अपने पीरियड मिस तक का मतलब 1 महीने भी वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आप कंसीव करते हैं, जैसे ही एग फर्टिलाइज होकर आपकी यूट्रस में जाता है, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जो कि बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रेगनेंसी सिम्टम्स की बात करेंगे जो आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आपको दिखेंगे, और आपको इन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको कंफर्म होना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लक्षण मतलब शुरुआती लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, जिसको आप ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, स्पॉटिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आती है। होता क्या है कि जब एग फर्टिलाइज होता है ना, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। फर्टिलाइज होके फिर आपकी यूट्रस की दीवारों से जब जोड़ता है ना फर्टिलाइज एग जो है, तो वो हल्का फुल्का ब्लीडिंग होती है। ये आपके प्रेगनेंसी का बहुत ही शुरुआती लक्षण है। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों में ऐंठन भी होता है, मतलब पैर हाथ में ऐंठन होती है। ऐसा लगता है कि मतलब दर्द सा हो रहा है हाथ में, पैर में, पेट में दर्द होता है, लोअर पोर्शन में। होता क्या है ना कि जब फर्टिलाइज एग होता है ना, खुद को ट्रांसप्लांट करता है आपकी यूट्रस में, आपकी यूट्रस की दीवारों से जोड़ता है, तो उस टाइम पे इस पूरे प्रोसेस में आपके जो मसल्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो ये रीज़न है कि मसल्स को इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है ना कि उसमें थोड़ा आराम नहीं हो रहा है तो दर्द होगा ही। इसलिए आपको ऐंठन सी महसूस होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा आती है, आपको बिल्कुल पीरियड्स वाले आती हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल देर नहीं करना है। आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, देखिए हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, फ्लो ज़्यादा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। वो आपको उस चीज़ से उसका इलाज करेंगे, उस चीज़ से निकालेंगे। तो अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या ऐंठन की प्रॉब्लम है, हाथ पैर में दर्द होता है, तो आप ये प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआती लक्षणों में से एक है। सेकेंड चीज़ की मैं बात करूँ तो वो है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर, मतलब आपको बुखार जैसा महसूस होगा। देखिए जब पीरियड्स आने वाले रहते हैं या जब ओवल्यूशन का टाइम होता है, मतलब उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म, मतलब आपको बुखार जैसा फील होगा। लेकिन जब पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के बाद क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आपका टेम्परेचर पीरियड्स के बाद मतलब ओवल्यूशन के टाइम के 20 दिन बाद तक भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बुखार है, मेरे का टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हो रहा है, तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो होता है कि आपका ब्रेस्ट जो है थोड़ा हैवी हो जाता है। होता क्या है ना कि जैसे ही आप कंसीव करते हो उसके बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जो आपके ब्रेस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। तो जैसे ही आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, तो आपके ब्रेस्ट में हल्का सा भारीपन, मतलब हल्का सूजन आ जाता है। और ये ना हर औरत में बहुत ही सामान्य लक्षण है।
है, मतलब 80% औरतों के साथ ये बहुत ही कॉमन लक्षण पाया गया है। तो ये भी प्रेगनेंसी का एक बहुत ही शुरुआती लक्षण है। अगर आपके ब्रेस्ट हैवी लग रहे हैं या हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो हो सकता है आप माँ बनने वाली हैं। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो है, अगर आपको अपने ब्रेस्ट के निप्पल के कलर में चेंजेस लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि ये लक्षण भी ना 80% औरतों में कॉमन मिली है। तो होता ये है ना कि जब आप कंसीव करते हैं तो उससे आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक कोशिका होती है मेलानोसाइट, जो कि रीज़न होती है आपके निप्पल के कलर को बदलने में, चेंजेस करने में। तो इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेलानोसाइट्स पे सीधे असर होता है और वो आपके निप्पल के कलर को बदल देता है। हो सकता है थोड़ा गाढ़ा हो या जो आपका पहले निप्पल का कलर था उससे थोड़ा बहुत हटके, मतलब कुछ आपको अंतर दिखेगा। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है उल्टी आना या मितली आना। होता क्या है ना कि मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस की वजह से, मतलब ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि हर लेडी मतलब उस चीज़ को झेल नहीं पाती है, उसकी वजह से उल्टी आना या मितली आना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मॉर्निंग सिकनेस रहता है, बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो क्या आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार आपको टॉयलेट आ रहा है, यूरिन पास करना पड़ रहा है, तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में ही आता है। होता क्या है, आपके बेबी के ग्रोथ के लिए ना ब्लड बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी बॉडी खून ज़्यादा से ज़्यादा बनाती है और उसके फिल्टर के लिए आपकी किडनी को ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर आपकी बॉडी, मतलब आपकी किडनी इतना ज़्यादा काम करेगी तो आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा, आपको यूरिन पास करने की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके साथ कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो है क्रेविंग। जी हाँ, आपको मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बार बार कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन होगा। होता क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको बहुत प्यारी हो, बहुत ज़्यादा खाने में अच्छी लगती हो, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम उस चीज़ से आपको नफ़रत हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ जो आपको नहीं खाना अच्छा लगता था वो खाने का मन होगा, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आपको बार बार भूख लगेगी। एक्चुअली आपकी बॉडी को बच्चा और आपको दोनों को ही पोषण चाहिए, दोनों को ही ग्रो करना है, मतलब आपकी बॉडी की जो नीड है प्लस आपके बेबी के ग्रो के लिए जो चीज़ चाहिए। तो फिर अगर आपकी बॉडी किसी नन्ही सी जान को अपने पेट में पाल रही है, उसको ग्रो कर रही है, तो सीधी सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी और न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी, क्रेविंग होगी, मन करेगा कितना खाना खाएं। तो अगर ये चीज़ भी हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते, तो अगर आपको बार बार भूख लग रही है, क्रेविंग किसी खास चीज़ को खाने की, तो हो सकता है, तो ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो सिर दर्द। वैसे तो सिर दर्द बहुत कॉमन होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में भी ना ये बहुत ही कॉमन लक्षण है। होता क्या है, आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, उसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके सिर में दर्द रह सकता है। तो ये भी आपके प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है थोड़े टाइम से तो इसको बिल्कुल ना इग्नोर करें, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो कब्ज या डायरिया। जी हाँ, ये भी प्रेगनेंसी में पीरियड मिस होने से पहले ही ये सिम्टम दिखता है बहुत सारी औरतों में। होता क्या है ना कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी होती है, क्योंकि वैसे हमें नहीं पता होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन हमारे बेबी को और हमें दोनों को डाइट चाहिए। अब हमें पता तो होता है नहीं है, तो जो हम नॉर्मल डाइट लेते हैं वही डाइट लेते हैं, और पानी जितना ज़्यादा पीना चाहिए, हम तो नॉर्मल डे के हिसाब से ही पीते हैं जैसे हम पीते थे, तो इससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इससे डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है और बॉडी में फाइबर की कमी है, तो कब्ज हो जाता है। तो ये दोनों लक्षण भी मतलब हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम डाइट को उस हिसाब से नहीं ले सक पाते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो ये लक्षण भी ना पीरियड मिस होने से पहले ही आपकी बॉडी में दिखता है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।